हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रशियन फॉर्मलिज्म। रशियन फॉर्मलिज्म ये एक लिटरेरी थियोरी है, क्रिटिकल मूवमेंट है जिसका स्टार्ट हुआ रशिया में। रशिया में ये लिटरेरी थियोरी 1910 से 1920 के दरमियान में स्टार्ट हुई। अब इस लिटरेरी थियोरी का, इस क्रिटिकल मूवमेंट का मेन फोकस क्या था? इसका मेन फोकस था फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। मतलब ये कि इसका लेना देना था टेक्स्ट की फॉर्म से, उसकी स्ट्रक्चर से। इससे कोई लेना देना नहीं था टेक्स्ट के कंटेंट से, उसके सोशल बैकग्राउंड से या ऑथर की बायोग्राफी से। रशियन फॉर्मलिज्म का मेन फोकस था फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट। तो ओवरऑल रशियन फॉर्मलिज्म का मेन आइडिया क्या है? दैट लिटरेचर शुड बी स्टडीड एज लिटरेचर इटसेल्फ। कि लिटरेचर की अपनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसे खुद ही स्टडी करना चाहिए। इसके अंदर हिस्ट्री को, सोशियोलॉजी को, साइकोलॉजी को, इन एलिमेंट्स को ऐड नहीं करना चाहिए। लिटरेचर खुद अहमियत रखती है, इसलिए इसे स्टडी करना चाहिए। इसके अंदर बाकी चीज़ों को ऐड नहीं करना चाहिए। तो ये है रशियन फॉर्मलिज्म। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? रशियन फॉर्मलिज्म स्टार्ट हुई 1914 से 1930 के दरमियान में रशिया के अंदर। ये एक्चुअल में एक रिएक्शन था ओल्ड फैशन मेथड जो थे लिटरेरी स्टडी के, उनके खिलाफ। ये एक रिएक्शन था उन मेथड्स के खिलाफ जिनका फोकस क्या था? ऑथर की लाइव्स और मॉरल लेसन्स। तो ये उन मेथड्स के खिलाफ एक रिएक्शन था, क्योंकि रशियन फॉर्मलिस्ट जो थे वो चाहते थे लिटरेरी क्रिटिसिज्म को साइंटिफिक बनाना, इसे ऑब्जेक्टिव बनाना। और ऑब्जेक्टिव बनाने के अंदर क्या होगा कि वो लिटरेचर की फॉर्म और कंटेंट पर मेन फोकस करेंगे। उन्हें ऑथर की लाइफ से, मोरल लेसन से, थीम से, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होगा। इन्हें लेना देना होगा तो सिर्फ फॉर्म और कंटेंट के साथ। अब रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर टू मेजर ग्रुप्स थे जो कि काम कर रहे थे। उसमें नंबर वन पर था मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, जो कि 1915 में वजूद में आया। और इसके मेंबर्स कौन कौन से थे? रोमन जैकबसन, बोरिस टॉमशवस्की, ग्रेगरी वेनोकर। तो ये कुछ मेंबर्स थे मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल के। दूसरा ग्रुप था ओपोयस, यानी कि सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोइटिक लैंग्वेज। ये स्टार्ट हुआ 1916 के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में। और इसके मेंबर्स थे विक्टर शेक्लेवस्की, योरी तेन्यनव, बोरिस आइचनबाम एंड लेव जेकबिन्स्की। तो ये कुछ राइटर्स थे जिनका मेन फोकस था इस ग्रुप के अंदर। तो ये टू मेन स्कूल्स थे रशियन फॉर्मलिज्म के। अब रशियन फॉर्मलिज्म के कॉन्सेप्ट्स क्या थे? इसका एक मेजर कॉन्सेप्ट था जो कि था लिटरेरीनेस का। टर्म लिटरेरीनेस को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया रोमन जैकबसन ने, जिसको बाद में डेवलप किया बाकी रशियन फॉर्मलिस्ट ने, यानी कि विक्टर, बोरिस एंड योरी। इन फॉर्मलिस्ट ने बाद में इसको डेवलप किया, लेकिन इंट्रोड्यूस इसे किसने करवाया? रोमन जैकबसन ने। अब लिटरेरीनेस का मेन क्वेश्चन क्या था? दैट व्हाट इज इट दैट मेक्स अ वर्क ऑफ आर्ट अ वर्क ऑफ लिटरेचर। यानी कि ऐसी क्या चीज है जो एक वर्क ऑफ आर्ट को वर्क ऑफ लिटरेचर बनाती है? ये मेन क्वेश्चन था लिटरेरीनेस का। और लिटरेरीनेस है क्या? ये एक्चुअल में क्वालिटी है जो कि लिटरेरी लैंग्वेज को ऑर्डिनरी लैंग्वेज से अलग करती है। यानी कि लिटरेरी लैंग्वेज को आम जबान से, आम लैंग्वेज से अलग करती है। और इसका मकसद क्या होता है कि किस तरह से टेक्स्ट फंक्शन करता है लिटरेचर के तौर पर, ये जानना मकसद होता है। इससे लेना देना नहीं होता टेक्स्ट की बाकी क्वालिटीज से। और ये बताता क्या है कि टेक्स्ट जो है वो लिटरेचर के तौर पर भी फंक्शन कर सकता है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन का एक जरिया नहीं है, बल्कि टेक्स्ट लिटरेचर की भी एक फॉर्म है। और सिंपल वर्ड्स में हम किसे कहेंगे लिटरेरीनेस? द सेट ऑफ फीचर्स दैट मेक अ टेक्स्ट लिटरेरी। ये है लिटरेरीनेस, मेन आइडिया ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म। अब हम देखते हैं दैट व्हाट क्रिएट्स लिटरेरीनेस। मतलब कि एक टेक्स्ट को लिटरेरी क्या चीज बनाती है? टेक्स्ट के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो उसे लिटरेरी बनाती हैं?
तो रशियन फॉर्मलिस्ट के मुताबिक लिटरेरीनेस आती है नंबर वन पर फॉर्म से। कंटेंट के साथ उसका लेना देना नहीं है। उनका मानना ये था कि फॉर्म और कंटेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। फॉर्म एक अलग चीज है और कंटेंट अलग चीज है। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। और फॉर्म जो है वो एक टेक्स्ट को लिटरेरी बनाती है। एक वर्क क्या कह रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या है, दैट हाउ इट सेज। इम्पोर्टेंट ये नहीं है दैट व्हाट इट सेज, बल्कि हाउ इट सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रशियन फॉर्मलिज्म। इसके अंदर स्ट्रक्चर, रिदम और टेक्निक्स मैटर करती हैं। इसके अंदर कंटेंट मैटर नहीं करता, बल्कि स्ट्रक्चर, रिदम एंड टेक्निक्स, जिसे हम फॉर्म कहेंगे। तो टेक्स्ट को फॉर्म जो है वो मैटर करता है, उसका कंटेंट मैटर नहीं करता। नंबर टू पर डीफेमिलियराइजेशन, इसका कॉन्सेप्ट दिया था विक्टर शेक्लोवस्की ने। और इसका मेन आइडिया क्या था, इसका मीनिंग क्या था, मेकिंग स्ट्रेंज। डीफेमिलियराइजेशन का मतलब क्या है, मेकिंग स्ट्रेंज, अजनबी बनाना। मतलब ये कि आर्ट के अंदर जो फेमिलियर चीजें हैं, यानी जिन चीजों को हम जानते हैं, उनको इस तरह से पेश किया जाता है, इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो हमें अनफेमिलियर लगती हैं, स्ट्रेंज लगती हैं, हमें वो अजनबी नजर आ रही होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने पहली दफा पढ़ा है उनके बारे में, हम पहली दफा जान रहे हैं उन्हें, हमें जानते हुए भी कि जो चीजें हम जानते हैं वो भी अनजान लग रही होती हैं। ये है डीफेमिलियराइजेशन। यानी कि जैसे कि पोइट्री के अंदर आम जबान को इस तरह से ट्विस्ट करके, स्लो डाउन करके रीडर के सामने पेश किया जाता है, उसे प्रेजेंट किया जाता है कि रीडर जब उसे पढ़ता है तो उसे लगता है कि वो कोई नई चीज के बारे में पढ़ रहा है। फैमिलियर चीजों को भी ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो न्यू हो। ये है डीफेमिलियराइजेशन, जिसको विक्टर शिक्लोवस्की ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद नंबर थर्ड पर है पोएटिक लैंग्वेज। पोइट्री की जो लैंग्वेज है, जो लिटरेचर की लैंग्वेज है, वो आम जबान से डिफरेंट होती है। आम जबान को हम सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लिटरेचर की जो पोइटिक लैंग्वेज होती है, वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम, वो रीडर की अटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो उसके अंदर साउंड, रिदम और स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका मेन फोकस होता है वर्ड्स पर, उनके मीनिंग पर नहीं, बल्कि वर्ड्स पर। तो पोएटिक लैंग्वेज को हम अटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर फोर पर है फेब्युला एंड श्यूजेट, जिसका अगेन आइडिया शक्लियोवस्की ने दिया था। फेब्युला हम कहते हैं रॉ मटेरियल को, या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहते हैं, जिसे हम स्टोरी कह लेंगे। और श्यूजेट कहते हैं प्लॉट को, कि किस तरह से उन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनकी अरेंजमेंट की जाती है, इसे हम श्यूजेट कहते हैं। जैसा कि फेब्युला की एग्जांपल है, अ किंग डाइज देन द क्वीन डाइज, ये सिंपल एग्जांपल है। श्यूजेट है द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ आफ्टर द किंग्स डेथ। तो ये है अरेंजमेंट, कि किस तरह से उन इवेंट्स को अरेंज किया जाता है, उनको लिटरेरी मीनिंग के लिए। लेकिन हमारा फोकस होता है फॉर्म के ऊपर, लिटरेरी मीनिंग पर नहीं, बल्कि फॉर्म पर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डिवाइस। लिटरेरी डिवाइसेस किस लिए इस्तेमाल होती हैं लिटरेचर में? लिटरेचर में हम लिटरेरी डिवाइसेस को बनाव सिंगार के लिए इस्तेमाल करते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक सिस्टम ऑफ डिवाइसेस है, लिटरेचर सिस्टम ऑफ डिवाइसेस है, जैसा कि राइम, रिदम, मेटाफर, नरेशन और बहुत सारी। तो इन डिवाइसेस को हम इस्तेमाल करते हैं लिटरेचर को, आर्ट को खूबसूरती देने के लिए, उसके बनाव सिंगार के लिए, आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए। तो ये हैं वो चीजें जो एक टेक्स्ट को लिटरेरी बनाती हैं। लिटरेरीनेस के अंदर हम इन मेन चीजों को डिस्कस करते हैं जो कि टेक्स्ट को लिटरेरी बनाती हैं। उसके बाद है मेजर क्रिटिक्स। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर मेजर क्रिटिक्स कौन कौन से हैं? नंबर वन पर है विक्टर शिक्लियोवस्की। इनके मेजर वर्क्स या कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? आर्ट एज टेक्निक, और कॉन्सेप्ट क्या है? डीफेमिलियराइजेशन, यानी कि अजनबीपन बनाना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। उसके बाद है रोमन जैकबसन। इनका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज पोइट्री, और लिटरेरीनेस को इन्होंने डिस्कस किया
और पोइटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को। उसके बाद है बोरिस आइचनबाम, द थ्योरी ऑफ द फॉर्मल मेथड, डिफेंस और फॉर्मलिज्म। Next one is Yuri Tenyanov, Literary Evolution and Relation to Other Systems. Then Boris Tomchevsky, Thematics and Fabula and Huset. तो ये मेजर क्रिटिक्स हैं रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर और इनके मेजर कॉन्सेप्ट्स और वर्क्स हैं। उसके बाद लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसका डेक्लाइन। 1930 के अंदर हम इस मूवमेंट का मेजर डिक्लाइन देखते हैं। इस मूवमेंट को क्रिटिक्स ने एक्चुअल में मैकेनिकल कहा और ये कहा कि ये आइडियोलॉजिकल नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और बाकी जो मेंबर्स थे वो बाकी थ्योरीज के अंदर चले गए। तो ये डिक्लाइन था रशियन फॉर्मलिज्म का। तो ओवरऑल रशियन फॉर्मलिज्म क्या है कि ये वो थ्योरी है जो टेक्स्ट के फॉर्म को पढ़ती है, इससे कंटेंट से कोई लेना देना नहीं। ये देखती है कि एक टेक्स्ट को लिटरेरी क्या बनाता है, जो पीस ऑफ आर्ट है उसे पीस ऑफ लिटरेचर क्या चीज बनाती है। ये मेजर फोकस है रशियन फॉर्मलिज्म का। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।